अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी ज़ायरा के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात अपनी काली चादर पूरे शहर पर फैला चुकी थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे शहर की सांसें किसी ने रोक दी हों। गलियां सुनसान थीं, दरवाजे बंद थे और खिड़कियों के पीछे डर से सिमटी हुई आंखें। ये वो सल्तनत थी जहां सुबह सूरज रोशनी लेकर नहीं बल्कि एक और जनाजा देखने निकलता था। कहा जाता था कि इस शहर का बादशाह शाहजार हर रात नई शादी करता था। महल में लाइट्स जलती, नगाड़े बजते और सफेद लिबास में सजी एक लड़की अपने सपनों के साथ पैलेस में दाखिल होती। बट जैसे ही रात ढलती, सपने खून में डूब जाते। हर सुबह महल के भारी दरवाजे खुलते और बिना किसी आवाज के एक जनाजा बाहर आता। नो क्वेश्चंस, नो आंसर्स। माएँ अपनी बेटियों को सीने से लगाकर रोती और बेटियां हर शाम ये सोचकर कांपती कि अगली बारी कहीं उनकी तो नहीं। लोग धीमी आवाज में कहते, यह शादी नहीं, सीधी मौत है। एक एक करके शहर की बेटियां खत्म हो जाएंगी। और सच में शहर हर दिन थोड़ा और साइलेंट होता जा रहा था। यहाँ हर लड़की का अंजाम पहले ही लिखा जा चुका है। इस शहर को रंग पसंद नहीं, यहाँ सिर्फ खौफ जिंदा रहता है। फिर मैं पहली हूँ जो इस खौफ को रंगों से तोड़ने आई हूँ। इस ख्याल को भी जिंदा मत रखना, मैं तुम्हें खुद मिटा दूंगा। जान तो कब की कुर्बान कर चुकी हूँ। इसी खौफजदा शहर में बादशाह का सबसे वफादार वजीर रहता था, नूरुद्दीन। एक ऐसा आदमी जो सल्तनत के हर फैसले से वाकिफ था, लेकिन अपने घर में सबसे ज्यादा डरता था। उसके घर में दो बेटियां थीं, बड़ी ज़ायरा और छोटी इनाया। ज़ायरा किताबों में जीती थी, उसे वर्ड्स की पावर पर भरोसा था। वो कहानियां पढ़ती नहीं थी, कहानियों को फील करती थी। इनाया अभी छोटी थी, हर आहट पर डर जाती और रात को माँ की बाह पकड़कर सोती थी। उस रात जब वजीर घर लौटा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में वो डर जो बोलने से पहले ही सब कुछ कह देता है। ज़ायरा ने अपने पिता की आंखों में देखा और समझ गई, महल से आज कोई अच्छी खबर नहीं आई। इनाया कांपती आवाज में बोली, अब्बा, क्या अब? वजीर ने सिर झुका लिया। शहर में अब कोई लड़की बकी नहीं कल की शादी के लिए। तुम दोनों में से किसी एक को जाना होगा। कमरे में कंप्लीट साइलेंस छा गया। उसी पल ज़ायरा के दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। रात और गहरी हो गई, चिराग की लौ धीमी पड़ रही थी। ज़ायरा ने इनाया का हाथ थामा। मैं जाऊंगी। इनाया रो पड़ी। मैं जाऊंगी, आप मर जाएंगे। हर कहानी मौत पर खत्म नहीं होती। कभी कभी एक लड़की पूरी सल्तनत बदल देती है। वजीर टूट चुका था। वो जानता था अब बेटी को रोकना इम्पॉसिबल है। अगली शाम ज़ायरा को दुल्हन बनाकर महल भेज दिया गया। उस रात जब ज़ायरा ने नकाब उठाया तो बादशाह शहजार उसे देखता ही रह गया। उसने पूछा, डर नहीं लग रहा? डर तो लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा ये डराता है कि आप हर रात ये क्यों करते हो। औरतें सवाल नहीं करती और इसी वजह से जुल्म चलता रहता है। आखिरी ख्वाहिश, मैं रात का आखिरी पहर अपनी बहन के साथ गुजरना चाहती हूँ। उसे महल बुला लीजिए। ठीक है, वैसे भी सुबह तक क्या फर्क पड़ता है। रात के सन्नाटे में इनाया महल लाई गई। उसके कदम कांप रहे थे, आंखें डर से भरी हुई। ज़रा को पता नहीं क्या सूझी है, खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। ज़ायरा ने उसे अपने पास बैठाया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं यहीं हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। फिर ज़ायरा ने बादशाह की तरफ देखा। अगर इजाजत हो तो आप भी सुन सकते हैं। सुनाओ। ज़ायरा ने गहरी सांस ली। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था जो ताकत के नशे में चूर था। लेकिन जितना वो दूसरों को कुचलता, उतना ही उसका दिल और भारी होता जाता। ज़ायरा चुप हो गई। बादशाह बेचैन हो उठा। रुकी क्यों? कहानी पूरी करो। हर कहानी को पूरा होने के लिए एक और रात चाहिए। बादशाह ने हाथ उठाया। इसे मोहलत दी जाती है, मैं कहानी पूरी सुनना चाहता हूँ। और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। हर रात कहानी, हर सुबह जिंदगी। दिन गुजरते गए। बादशाह ज़ायरा से बात करने लगा, उसके साथ खाना खाने लगा और पहली बार वो हंसने लगा। एक रात उसने धीरे से पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अब नहीं,
अब मुझे आप पर तरस आता है। ये शब्द तलवार से ज्यादा तेज थे। आखिर एक रात बादशाह खुद टूट गया। अब मेरी कहानी सुनो। उसकी आवाज कांप रही थी। एक औरत जिससे मैंने जबरदस्ती मोहब्बत चाही, एक खामोशी जिसे मैंने रजा समझ लिया, और एक भागने की कोशिश जिसने मुझे हैवान बना दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने एक गुनाह का बदला पूरी औरत जात से लिया। गुनाह आपकी मोहब्बत नहीं थी, गुनाह ये था कि आपने किसी को सुनने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह दरबार सजा। पूरा शहर इकट्ठा हुआ। बादशाह तख्त से उठा और ऐलान किया, आज से ना कोई बेटी मरी जाएगी। ये सल्तनत अब दर्द से नहीं इंसाफ से चलेगी। ये सिर्फ मेरी मालिका नहीं, ये इस सल्तनत की जमीर है। और यूं एक लड़की ने तलवार से नहीं, कहानियों से खून में डूबी सल्तनत को जिंदा कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी के किसी कैरेक्टर का नाम आपके अपने नाम पर रखा जाए तो कमेंट जरूर करें।